पोलैंड गवर्नमेंट लेके आ रही है नया पॉइंट सिस्टम 2025 फर्स्ट जनवरी से। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा न्यूज़ में आया है कि अब नया वर्क परमिट लेने के लिए या वीज़ा लेने के लिए आपको पॉइंट सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी बड़ी कंट्रियाँ का जो वर्क वीज़ा सिस्टम है ये पॉइंट बेस है। तो पोलैंड के लिए भी ऐसा माना जा रहा है कि नया सिस्टम आने वाला है जो कि पॉइंट सिस्टम होएगा। अगर आप पॉइंट्स पूरे करते हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट होएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलैंड वर्क परमिट के रिलेटेड जो अपकमिंग चेंजेस आने वाले हैं 2025 में। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो टाइम ख़राब ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक खुशखबरी कि पोलैंड गवर्नमेंट इंक्रीज़ करने जा रही है सैलरी 1 जनवरी 2025 से। जो मिनिमम सैलरी होएगी, चाहे आप किसी भी काम में जा रहे हैं, 4666 होएगी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ये लॉ क्यों लेके आ रही है। देखिए, जो पहला जो वर्क परमिट आते थे वो सिविल लॉ के मुताबिक आते थे। उसमें कंपनियां क्या करती थी, टैक्स बचाने के लिए मतलब एम्प्लॉय के साथ वो नाइंसाफ़ी करती थी। उसको पेड लीव नहीं देना है, जो एनुअल लीव होता था वो भी पेड नहीं होता था, और हो सकता है कि कोई जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं देते थे। तो बहुत सारे ऐसी जो मतलब ड्रॉबैक्स थे। सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको वर्कर्स फेस कर रहे थे। जो अभी फ़िलहाल में जो सिविल लॉ चल रहा है, सिविल लॉ के मुताबिक जो आप लोगों को वर्क परमिट मिलते हैं या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोग का होता है, उसमें कंपनी क्या करती है, टैक्स बचाती है ताकि उसको ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कमाई करें। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए जो 3-4 लोग मिलके छोटी मोटी कंपनियां खोलकर और वर्क परमिट इशू कर रहे थे, ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए गवर्नमेंट नया लॉ लेके आ रही है। नए लॉ में गवर्नमेंट पूरी तरह से एश्योरिटी करेगी कि जो वर्कर की जॉब सेफ्टी होनी चाहिए, उसको सब फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। एक नॉर्मल वर्कर जो लोकल वर्कर है, जैसे कोई पॉलिश है, जो फैसिलिटीज़ उसको मिलती हैं सेम फैसिलिटीज़ एक फॉरेनर को भी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट लेके आ रही है जो नया लॉ, उसके मुताबिक आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। अगर कोई वर्क परमिट निकालने की कोशिश करेगा सिविल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो उसका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। जो नया लॉ है 2025 वाला, ये आपको हक देता है इक्वलिटी का, कि आप जैसे जो लोकल नागरिक हैं पोलैंड के, जैसे उनको सैलरीज मिलती हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको भी वही मिलेंगे चाहे आप किसी भी नेशनैलिटी के हों। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। जो फॉरेनर हैं जो पोलैंड में काम करने के लिए जाते हैं, वो किसी भी कंट्री से हों, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। नए कानून के मुताबिक जितने भी जॉब सीकर होंगे या वर्कर होंगे, उनके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। 2025 में जितने भी नई एप्लीकेशन करेंगे या नया सोच रहे हैं पोलैंड जाने के लिए, वो लोग इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान कीजिएगा। नया नया पॉइंट सिस्टम गवर्नमेंट लेके आ रही है, जिसमें कि आपके पॉइंट्स गिने जाएंगे, आपके एजुकेशन का, आपका एज का, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, और आप किस काम में जा रहे हैं, कितने साल के लिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें नोट करनी की जाएंगी। और उसमें एक पॉइंट सिस्टम, एक टेबल होता है, उसके हिसाब से वो लोग कोई मतलब एक रखेंगे। जैसे 75% हो गया या 80% हो गया, जब आप वो पूरा करेंगे तभी आपको वीज़ा इशू किया जाएगा। जैसे यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियों में ये होता है, वहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। जब आप पॉइंट पूरे कर लेते हैं तो आपको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। जो वर्क परमिट की जो फ़ीस है वो 2025 में इंक्रीज़ होने वाली है। ये वर्क परमिट की फ़ीस जो मोस्टली एम्प्लॉयर पे करता है, लेकिन अगर वो फ़ीस बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा असर वर्कर के ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोग वर्क परमिट लेते हैं तो आप ही तो पे करते हैं, क्योंकि अगर फ़ीस बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आएगा, चाहे वो 10 यूरो बढ़े, चाहे 50 यूरो या 100 यूरो। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है वर्कर्स के लिए कि जो इसकी वर्क परमिट की फ़ीस है जो बढ़ेगी।
नए लॉ के मुताबिक सिर्फ जो क्वालिफाइड वर्कर हैं उन्हीं को वर्क परमिट इशू किया जाएगा। क्वालिफाइड वर्कर से मुताबिक आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास उस चीज़ का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या ट्रेनिंग होनी चाहिए, या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास सेम फील्ड का, और आप सेम जॉब में जाने चाहिए, तभी आपको वर्क परमिट इशू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं वर्क पर वेयर हाउस में और आप अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए या और कहीं पर, तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट पूरी सख्ती से लेगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा मुसीबत आने वाली है उन कंपनियों को, उन जैसे लोगों को जो गलत काम करते थे, जहाँ छोटी कंपनियां कह लीजिए जिनके पास काम नहीं होता था लेकिन वो वर्क परमिट निकाल के बेच देते थे आगे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होने वाली है। क्योंकि नए लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट जो वर्क परमिट के लिए या वर्क वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको इंक्रीज़ करने जा रही है। हो सकता है एक नई चेकलिस्ट इशू की जाए, और वो हो सकता है वर्कर्स के लिए भी हो नई चेकलिस्ट और एम्प्लॉयर के लिए भी। अब एम्प्लॉयर को जब वर्क परमिट लेना है तो उसको और भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे जो पहले डॉक्यूमेंट्स देते थे अपना जो टैक्स का नंबर हो गया, या और भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट दे के वर्क परमिट निकल जाता था। लेकिन फ्यूचर में उनको और भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा और प्रोसेस थोड़ा हार्ड होएगा। नया लॉ आने से कंपनियां क्या करेंगी, अब जो उनकी वैकेंसी थी उसको कम करेंगी। वो क्यों? क्योंकि जो वीज़ा फ़ीस भी बढ़ेगी, और वीज़ा फ़ीस बढ़ने से उनके ऊपर भी खर्चे का बोझ बढ़ेगा। तो वो सबसे पहला काम करेंगे कि वैकेंसीज़ कम की जाए। मतलब जैसे जितने मर्जी वर्क परमिट निकाल दिए, वैकेंसी है चाहे नहीं है, उस काम के लिए आदमी की ज़रूरत है भी या नहीं भी है तो वर्क परमिट निकल जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब गवर्नमेंट ये पूरा ध्यान रखेगी कि उस कंपनी के पास कितनी वैकेंसी है और कितने आदमी वो बुला रही है, इस चीज़ के ऊपर भी गौर किया जाएगा। और जो कंपनियां जिन्होंने पहले से वर्क परमिट निकाले हुए थे या पुराने निकाले हुए हैं, ऐसा न्यूज़ में है कि उनको गवर्नमेंट फोर्स करेगी कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो उनका रिन्यूएबल का सिस्टम है, उसमें वो नए लॉ के हिसाब से नए कॉन्ट्रैक्ट निकाले। मतलब सिविल लॉ में उनके फिर नहीं माने जाएंगे, उनको भी फोर्स करेगी गवर्नमेंट कि आप लोग जो नए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप एम्प्लॉय के साथ या रिन्यू करेंगे, उसे पोलैंड लॉ के मुताबिक किया जाना चाहिए। बुरी खबर उनके लिए है जो लोग जंप करके पोलैंड में घुस जाते थे किसी भी कंट्री से असाइलम लेने के लिए, कि हाँ हमें अपनी कंट्री में ख़तरा है या कुछ भी ऐसे बोल के वहाँ पे असाइलम ले लेते थे और काम करते थे, क्योंकि रिफ्यूजी बन के रहते थे। उनके ऊपर गवर्नमेंट पूरी सख्ती करेगी। ऑलमोस्ट ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, 1-1.5 महीने पहले इसकी न्यूज़ आई थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इस नए लॉ से सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है फॉरेन वर्कर को। उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छे हैं, जैसे उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होएगी, 4666 होएगी, चाहे वो किसी भी काम में जा रहा है। दूसरा, उसको जो वर्क परमिट मिलेगा वो एकदम से जेन्युइन होएगा और उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा, जब आप काम पे जाएंगे तो आपको सेम ऐसे ट्रीट किया जाएगा, सब फैसिलिटीज़ आपको ऐसे मिलेगी जैसे एक लोकल नागरिक को मिलती है। जैसे आप वो पोलिश को जो फैसिलिटीज़ देते हैं वही फैसिलिटीज़ आपको भी मिलेंगी, चाहे आप किसी भी कंट्री से, किसी भी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, जिसमें इंक्लूड होएंगी आपकी पेड लीव, एनुअल लीव जो आप जाते हैं 26 दिन की या 30 दिन की कंपनी के हिसाब से, उसकी भी आपको वो भी आपको मतलब पेड मिलेगी। और आपका जो हेल्थ का सिस्टम है उसमें भी वो लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे कि अगर आप बीमार होते हैं तो उसका भी खर्चा कंपनी के ऊपर डाला जाए। कुछ ना कुछ मतलब इसमें से चेंजेस आने वाले हैं। तो ये एक तरफ से वर्कर के लिए अच्छा है, लेकिन वर्कर को ये देखना पड़ेगा कि वर्क परमिट लेना मुश्किल होएगा। लेकिन वर्क परमिट अगर आपके पास आता है 2025 में, उसके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे, ये श्योरिटी है। क्योंकि पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट जो है उस कंपनी को स्क्रीन करके वर्क परमिट तभी इशू करेगी जब वो एलिजिबल होएगी। ऐसा नहीं कि पहले जैसे कोई भी 3-4 आदमी मिलके वर्क परमिट निकाल लिया और भेज दिए, वो काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जैसे ही नया अपडेट आता है मैं आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में अपडेट करूँगा।